तो स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर। दिस इज H2L1। ठीक है, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ताकि जस्ट टू इंश्योर कि आपका इंटीग्रेशन ठीक ठाक हो चुका है कि नहीं। सर आपने जो होमवर्क दिया था लास्ट क्लास वो भी देखेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन वाला भी देखेंगे। ठीक है, ये दिस इज दिस मास का लैम्डा इज m by l to the power 4 x क्यूब। थोड़ा सा चेंज कर दिया है बस। ठीक है, x is equals to 0, चलो स्टार्ट कर दें। इस क्वेश्चन में लैम्डा इज गिवन m by l to the power 4 x क्यूब। ठीक है, you have to find two things. First, find mass of rod. Second, find COM, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा। बताओ भाई, शुरू हो जाओ। देखो मास का तो सिंपल है, मास में क्या करना है, जस्ट नीड टू फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ dm, तो दैट इज इक्वल टू लैम्डा dx, 0 टू लेके l तक, यू विल गेट द मास m x क्यूब, इंटीग्रेट कर दो 0 टू l, यू विल गेट m by l to the power 4। इसमें जब लिमिट रखोगे तो यू विल गेट x to the power 4 by 4, 0 to l, सो मास इज m by 4। इज इट करेक्ट? मैच कर रहा है किसी का? हाँ सर। ठीक है, COM कैसे आएगा? व्हाट विल बी द COM? XCM, it will be x dm by integration of dm, so x into में dm is equals to, लिख दो यहाँ पे lambda dx by lambda dx 0 to l, 0 to l। Can we eliminate this lambda term? क्या lambda eliminate हो सकता है? नहीं, कांस्टेंट होना चाहिए। दिस इज वेरिएबल, लैम्डा इज डिपेंडेंट ऑन x, सो दिस इज वेरिएबल, वी कांट एलिमिनेट दिस लैम्डा। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा by m l to the power 4 x cube dx। now you can eliminate these constant term को you can eliminate, ऐसे से इंटीग्रेट कर दो, तो what you will get, x to the power 4 का इंटीग्रेशन will be x to the power 5 by 5 divided by x to the power 4 by 4, 0 to l, 0 to l, कितना हो जाएगा? इट विल बी 4l by 5। करेक्ट है? क्लियर है? हाँ सर। इज इट क्लियर? चलो कर लो नोट। चलो नेक्स्ट आई विल टेक, जो मैंने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, दिया था ना ये क्वेश्चन? क्यों मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? क्यों? इज इट ऑडिबल? यस सर। So that was the question. Find new COM, masses are before cavity. All the masses given are before cavity. So there was a sphere, है ना, मैंने बताया भी था कि this is a sphere, ये sphere है। So sphere से scope out a cavity r/2 रेडियस का। अब इसमें COM बताना है। कोई आंसर बताएगा सॉल्यूशन सॉल्व करने से पहले? आंसर बताना चाहेगा? मतलब रेफरेंस पॉइंट डजंट मैटर, क्योंकि आप बता सकते हो कि इतना फ्रॉम दिस पॉइंट, तो हमें सबका ही सही आएगा वो। अगर किसी ने रेफरेंस पॉइंट ये लिया है तो उसका भी सही आएगा, ये लिया, क्योंकि वो बता देगा कि फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट, है ना, फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट। लेकिन 90% बच्चों ने शायद रेफरेंस पॉइंट यही लिया होगा, इसका ओरिजिन। हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, 90% बच्चों ने यही लिया होगा।
तो यहाँ से बता सकते हो कितना है आपका, आपका आंसर बताओ कितना आ रहा है, बोलो, नहीं बोलोगे? सर मेरा 23 R/30 आ रहा है। कितना? 23 R/? 3R/30। चलो चेक करते हैं, इज इट करेक्ट? मतलब टूवर्ड्स राइट साइड ना? हाँ सर। एक मिनट, इसके बीच से तो इधर ही होगा पक्का, श्योर है ये। इनके बीचों बीच से ये आर, ये R/2, R+R/2, 3R/2 का आधा, 3R/4, 3R/4 के इधर होना चाहिए। चलो ठीक है, देख लेते हैं कैसे आएगा। देखो, वी कैन टेक दिस मास, ये मास कितना आएगा, दिस मास इट विल बी -m/8। हाँ सर। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट कहाँ पे है? R/2। R। चलो कैसे निकालेंगे एक्सीएम? इस स्फेयर का कितना हो गया, m इंटू में 0। दिस वन, इसका कितना हो जाएगा यहाँ से, इट विल बी R+R/2, 3R/2, है ना? इस पे यहाँ पे होगा ना सेंटर ऑफ मास, ऐसे। तो इसका कितना हो जाएगा, m प्लस m इंटू में 3R/2। फिर कैविटी कितना, वो 3R/2 कहाँ से आया? दिस R प्लस R/2, इसका तो बीचों बीच में 3R/2 यहाँ पे होगा ना, COM R/2, है ना, यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर प्लेट है ना? हाँ सर। सो m/8 का क्या हो जाएगा, इट विल बी -m/8 एंड -R/2 बिकॉज इट्स इन लेफ्ट डायरेक्शन। मास कितने हो जाएंगे, इट विल बी m प्लस m माइनस m/8। कितना आता है? सर वो माइनस क्यों लेंगे? क्योंकि ये लेफ्ट में है ना, लेफ्ट वाला माइनस, राइट वाला प्लस। ओ सर। ठीक है, गलत आया ना? हाँ सर, मैंने माइनस नहीं लिया। ये कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। किसी को इसमें कोई डाउट है, लिखने में तो बता दो, कोई प्रॉब्लम है, समझने में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो ये आंसर गलत है जो मेहा ने बताया था, आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, आंसर कुछ और आएगा। तो आंसर क्या आएगा वो मुझे कैलकुलेट करके बताओ सभी लोग, बोलो आंसर कितना आ रहा है। बेटा कुछ बोलो तो, कुछ तो बोलो। 23R/16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15। तो 23R/, ये सही तो नहीं, मेहा आपका यही आंसर था? हाँ सर, यही था। कैसे सही आ गया था फिर? सर मैंने तो माइनस नहीं लिया था। माइनस नहीं लिया था? नहीं 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 नहीं, नहीं। तो मैंने गलत कर दिया है, मैंने गलत कर दिया, मैंने आपका जो आपने गलती करी वही कर दी मैंने, है ना। माइनस तो नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो। ठीक है, 25R/30 25 हो आएगा, जाएगा। 25R/30 ये आएगा। किसी के मैच कर रहा है, किसी के मैच कर रहा है? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो बेटा आगे बढ़े। हाँ सर। चलो नेक्स्ट इज, अब देखो अब क्या हो गया, वी हैव कैलकुलेटेड द वेरिएबल मास सेंटर ऑफ मास, वो तो निकाल दिया हमने, है ना। अब मुझे ये बताओ, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर सिमेट्रिक फिगर, है ना, COM फॉर सिमेट्रिक फिगर, सिमेट्रिक फिगर्स। तो वो तो ऐसे ही बता सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज इफ यू आर हैविंग अ रिंग, बताओ रिंग का COM कहाँ लाई करता है, रिंग का COM कहाँ लाई करेगा, बताओ, सेंटर पे, है ना। क्लियर, बोलो। यस सर। हाँ सर।
सो फॉर द सिमेट्रिक फिगर यू डोंट नीड टू कैलकुलेट सीओएम, है ना, आराम से निकाल सकते हो. सपोज इफ यू आर हैविंग अ डिस्क डिस्क का सीओएम कहाँ आएगा? डिस्क का सीओएम कहाँ पे आएगा? Enter. एट द सेंटर, है ना, डिस्क. थर्ड वन इज इफ यू टेक स्फेयर, स्फेयर ले लो. इफ यू टेक द केस ऑफ स्फेयर, स्फेयर का कहाँ पे आएगा? बताओ, कोई भी बता देगा कहाँ पे आएगा? सेंटर पे ना, है कि Yes, नहीं? sir. So for all symmetric figure, you can easily calculate the CM by just by symmetricity. But we will be calculating the center of mass of these shapes. किन shapes का निकालेंगे हम? हम निकालेंगे इनका जो सिमेट्रिक नहीं होंगे. ठीक है, unsymmetric figures. Unsymmetric, unsymmetric figure, unsymmetric. इसमें we will calculate the center of mass. First will be semicircular wire, semicircular wire. So semicircular wire कैसा लगेगा? It will be like this, ऐसा आधा. Because if you complete this semicircular wire, you will be getting a ring बन जाएगा ना, हाँ या ना? Clear? Awesome. Second one is semicircular disc. So when you take this disc, तो उसमें क्या हो जाएगा? यही वायर है, उसका it will be having some core हो जाएगा. So semicircular disc. इसका you can't easily tell that it will lie, यहाँ पे नहीं आएगा सीओएम, यहाँ पे नहीं आएगा, सेंटर पे नहीं आता, इसका कहीं और आएगा. ठीक है, आइडिया से बता सकते हो कि इसका कहाँ पे आएगा सेंटर ऑफ मास? एक नेचुरल फील के साथ बता सकते हो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? The topmost. टॉप ऊपर मोस्ट पे की तो नहीं तरफ. आएगा, इट विल बी कहीं समवेयर, ऐसा कहीं यहाँ पे आएगा सीओएम. ठीक है, यहाँ पे कहीं आएगा. सेमी सर्कुलर डिस्क का कहाँ हो जाएगा? क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे इधर से वेट नहीं है तो इधर कहीं चला, इसका भी सेंटर मास यहाँ लाई करेगा. थर्ड वन क्या हो जाएगा? ये तो हो गया हॉलो. अच्छा, स्फेयर हेमिस्फेयर, स्फेयर का तो देख लिया. हॉलो हेमिस्फेयर, हॉलो हेमी स्फेयर, इसका सेंटर मास कहाँ लाई करेगा? अच्छा, हॉलो हेमिस्फेयर में क्या होगा? हॉलो हेमिस्फेयर में ऐसे होगा ना, इस तरीके से बॉल टाइप का. इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ लाई करता है ना. दीज आर द अनसिमेट्रिक फिगर्स. फोर्थ वन, सॉलिड हेमिस्फेयर. सॉलिड हेमिस्फेयर का क्या होगा? ठीक है, ऐसा. और इसके बाद हॉलो कोन. So the COM for a hollow and a solid hemisphere is the same. ना 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 ना, किसी में भी आई हैव नॉट रिटन द पोजीशन ऑफ सीएम, मैंने बस ऐसे ही बता दिया है कि ऐसे होगा. देयर पोजीशन विल बी डिफरेंट. ओके, क्लियर? Yes, sir. हॉलो कोन, व्हेन वी टॉक अबाउट हॉलो कोन का क्या हो जाएगा? हॉलो कोन कुछ ऐसा होगा, लाइक दिस. इसका सीएम कहीं पे ऐसे लाई करेगा. ठीक है, एंड सॉलिड कोन. So for all of them you have to remember the COM. ये याद करने पड़ते हैं, टिप पे होने चाहिए, वो याद हो जाते हैं. पहले तो हम लोगों ने COM निकालने की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है. वी नो दैट हाउ वी कैन गो विद द इंटीग्रेशन, है ना.
तो इसका भी सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ लाई करेगा। किस पोजीशन पे आएगा आई विल टेल यू, है ना, वो आगे मैं बताऊंगा। बट वी विल कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ फर्स्ट टू, पहले दो के तो इंटीग्रेट करके निकालेंगे ताकि आपको पता चले कि इंटीग्रेशन से कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। और हॉलो और सॉलिड हेमिस्फीयर का भी मैं बता दूंगा आपको, मैं अप्रोच बता दूंगा, लेकिन यू हैव टू लर्न सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल ऑफ देम, सबका, ठीक है, नोट कर लो। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास फॉर सेमी सर्कुलर वायर। फर्स्ट वन इज सेमी सर्कुलर वायर, सेमी circular wire. Any idea how we will calculate the COM of semicircular wire? कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया बोलो, एनी आइडिया? देखो, दिस इज अ semicircular wire, बड़ा बन गया काफी। इस तरीके से है, ठीक है, दिस इज अ semicircular wire, ओके। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो। अच्छा, एक नेचुरल आइडिया कहता है कि नहीं कहता है, एक नेचुरल आइडिया क्या कहता है कि दे यू कैन डिवाइड इट इन टू इक्वल पार्ट अबाउट दिस वाई एक्सिस, है ना, यू कैन डिवाइड इट इन टू इक्वल पार्ट अबाउट वाई एक्सिस, सो सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन द वाई एक्सिस। ये आपका नेचुरल फील कहता है कि नहीं कहता है, कहता है ना, है कि नहीं? तो सेंटर ऑफ मास लाई तो कहीं यहीं कहीं रहेगा, ये तो श्योर है, विदाउट एनी कैलकुलेशन आप ये बता सकते हो, इफ यू टेक इट एज अ ओरिजिन, तो आप ये तो श्योर हो कि इसका सेंटर मास कहीं यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो आप कोई कैलकुलेशन करने से पहले ही बता सकते हो दैट एक्सियम विल बी जीरो, हाँ या ना बताओ, एक्सियम विल बी जीरो, ये तो श्योर है ना? हाँ सर। लेकिन निकालेंगे कैसे, देखो, इसका मास है m, रेडियस है r, दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस, ठीक है, मास m, रेडियस r। So what will be lambda? Lambda क्या आएगा? m by pi r. Is it correct? What will be the length of the semicircular wire? इसका लेंथ कितना हो जाएगा? pi r होगा ना? होगा कि नहीं? अरे पूरे सर्कल का 2 pi r तो इसका pi r होगा ना? So lambda will be m by pi r. Is it correct? कोई डाउट है इसमें? Any doubt? No doubt. अब देखो इसमें क्या करेंगे? Yes, yes. बोलो बोलो. So the wire, sir, is it on the on the base as well, or it is just you have just lined it? Which term, beta? Sir, the wire, it yeah, starts on the left. This is just a wire, semicircular wire. Semicircular wire. Yes, sir. So you have There is written no R. base. So even that is the part of the wire, No. or These dotted line are not the part of the semicircular wire. These are the dotted line. Okay. This is the only core. This is the only one. okay, sir. Yes, sir. Okay. चलो यार मैं बना देता हूँ, otherwise it will be a hell of confusion. ठीक है. चलो. This dotted line is not a part of. These dotted line are not the part of semicircular wire. Only this solid line is semicircular wire. Okay. Is it clear? चलो. So this is of radius r. This is of radius r. Now, if you take a portion, this portion, at angle theta, and this angle is d theta, ठीक है? So what will be this length, this arc length? What will be this arc length? R d theta. R d theta. Okay. So what will be the dm mass? यहाँ का dm mass कितना होगा बताओ? It will be lambda R d theta. Is it correct? Correct है? Any doubt? बोलो. Any doubt? Lambda into में length. Correct है? अरे कुछ तो बोलो. ठीक है? नहीं समझा? अरे dm is equals to lambda dx होता है, ये तो याद है?
तो यहाँ पे that dx is r Sir. d theta. Is it clear? Is it clear? हाँ सर. Chalo. So what will be the y coordinate of this dm mass? It will be this height will be r sine theta, and this x will be r cos theta. This one. Clear है कि नहीं? r sin theta and r cos theta. समझा कि नहीं? So y is equals to r sin theta and x is equals to r cos theta. Correct है? Is it correct? हाँ सर. चलो. So when we calculate YCM, देखो already we have calculated XCM, तो इसका 0 ही आएगा, तो आप पहले XCM ही निकाल के देख लो. XCM. So what will be XCM? XCM will be x dm by integration of dm from angle. What will be the angle? Angle कितना होगा, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? अभी देखो angle आएगा. X क्या है? X is r cos theta. R cos theta. What is dm? dm is lambda r d theta divided by lambda r d theta. Lambda r d theta. What will be the angle? Angle कहाँ से start होगा? Angle will start from, ये कहाँ से start हो रहा था? देखो 0 से start होगा, कहाँ तक जाएगा? बोलो. It will start from 0 and it will go up to pi. Is it correct? Starting from 0 and going up to pi. समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर. ठीक है. So the limit of angle will be 0 to pi. 0 to pi. Lambda is constant because m by pi r, these are the constant value. You can eliminate this lambda. You can eliminate all the constant term. अच्छा, पीछे वाले में लैम्डा नहीं उड़ा पा रहे थे, इसमें लैम्डा को नहीं उड़ा सकते थे, इसमें नहीं उड़ा सकते थे, यहाँ क्यों उड़ा सकते हैं बताओ? एनी आइडिया? यहाँ पे लैम्डा को कैसे हटा सकते हैं? सर वो कांस्टेंट है. हाँ, यहाँ पे लैम्डा इज कांस्टेंट है ना, दिस इज कांस्टेंट. सो यू कैन एलिमिनेट कांस्टेंट टर्म इन एन इंटीग्रेशन, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं होता है. तो लैम्डा आर यू कैन एलिमिनेट. सो यू जस्ट नीड टू इंटीग्रेट r cos theta d theta 0 to pi और d theta 0 to pi. नीचे वाले को इंटीग्रेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि r cos theta का इंटीग्रेशन ऑफ cos theta will be, it will be sin theta ना. So value of sin theta at both angles 0 and pi will be 0. Sin theta is 0 at pi as well as at 0. समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? समझा कि नहीं समझा ये बताओ. Yes, sir. उड़ गया क्या बाउंसर? Sir, यस. why is lambda constant here and not constant there? Because lambda here, lambda is m by pi r. Both m and pi r are constant. But in this question, lambda was variable. Lambda was dependent on x, small x. This is variable term. Okay. Yes, sir. Okay. So for YCM, you just need to go for the integration of this term. ठीक है. इसको निकाल के बताओ कितना आएगा. निकाल के बताओ कितना आएगा. XCM आपने आइडिया से निकाला, वो भी 0 था, और कैलकुलेट करके निकाला, दैट इज आल्सो 0. यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट YCM निकाल के बताओ कितना आ रहा है. सभी लोग निकालेंगे YCM. किसी का आंसर आया? बेटा आंसर आया? r sin theta lambda r d theta divided by lambda r d theta integration 0 to pi. बेटा मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर आ रही है. So you can eliminate lambda r. So what you will get? अच्छा, sin theta का integration will be minus cos theta minus r cos theta from 0 to pi. नीचे d theta का integration will be theta from 0 to pi. So answer will be कितना? It -2 हो जाएगा, minus r cos pi will be -1 minus cos 0 will be 1 divided by pi. So answer will be 2r by pi. समझ में आया कि नहीं? समझा? हाँ सर. This is the answer. तो इसका कहाँ पे आएगा? It will be 0,2r by pi. You have to remember this. इसको आपको मजबूरन याद करना पड़ेगा. इसका सेंटर ऑफ मास का
यहाँ पे आता है पोजीशन, दिस इज द पोजीशन। क्लियर? इज इट क्लियर? क्यों? एग्जाम में इसको डेराइव करने बैठे तो बैंड बच जाएगी आपकी, आपको आंसर याद होना चाहिए 2r/पाई। ठीक है? क्लियर है? हाँ सर। चलो नोट कर लो, नोट कर लो, 1 मिनट दे रहा हूं मैं समझने के लिए, नोट करने के लिए। इफ हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। सिर्फ सीधे फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है? नॉर्मली क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला नोट वो नोट करा देते हैं पोजीशन। ठीक है? लेकिन आपको इंटीग्रेशन से समझना होगा कि कैसे कर रहे हैं। वी आर इंटीग्रेटिंग डीएम डीएम, है ना, डीएम डीएम को इंटीग्रेट कर रहा है ना। चलो नोट करो। चलो नेक्स्ट, अगला क्या है? नेक्स्ट यू हैव टू गिव द अप्रोच। अप्रोच बताना पड़ेगा। ठीक है? सेमी सर्कुलर डिस्क, इसको कैसे निकालेंगे? हाउ वी विल कैलकुलेट दिस सेमी सर्कुलर डिस्क? जस्ट छोड़ो इसको, इसी से बना लो। सेमी सर्कुलर डिस्क को कैसे करेंगे? एनी आइडिया? एनी आइडिया हाउ वी विल कैलकुलेट दिस सेमी सर्कुलर डिस्क? ये किससे बनी होगी? इफ यू टेक दिस सेमी सर्कुलर डिस्क, किससे बनी होगी? क्या अप्रोच बना सकते हैं इसमें? देखो, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर, सो यू हैव टू पुट द सेम अप्रोच। जो पीछे कर चुके हैं उसको ही यूज करना है, वही आपकी अप्रोच है। बताओ कैसे करेंगे? एनी आइडिया? एनी आइडिया? सर इसमें नीचे के इस लेंथ को नहीं ऐड करेंगे क्या? नहीं, नीचे वो तो लेंथ क्या है, वो तो ऐसे ही है। एक डिस्क को 2 टुकड़ों में काट दिया बस। ठीक है? स्लाइस कर दिए ना उसके दो। क्लियर? एम मास आर एरिया। इसमें बिकॉज दिस इज हैविंग सम सॉलिड एरिया, सो इसमें लैम्डा नहीं होगा, इसमें इट विल बी हैविंग सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? मास अपॉन में एरिया, पाई आर स्क्वायर बाय 2। Why pi r square by 2? Because the area of circle is pi r square. So area of semicircular disc will be pi r square by 2. मैंने आपको ये बताओ, ये टर्म बताया कि नहीं बताया? लैम्डा, लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया, एंड रो इज, ये बताया कि नहीं बताया? पहले बताया है ना? हाँ सर। ठीक है? मैंने ये भी बताया था कि इफ यू वांट टू गेट डीएम, डीएम यहाँ पे क्या होगा? लैम्डा डीएक्स। यहाँ पे डीएम क्या होगा? सिग्मा डी ए, सॉरी रो डी वी। ठीक है? इस तरीके से करते हैं। तो उसमें व्हाट विल बी द अप्रोच? को सोच के बताओ, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, सोचो अप्रोच कैसे बना सकते हैं। यू हैव टू फिट प्रीवियस अप्रोच जो सेमी सर्कुलर वायर की लगाई थी। ठीक है? उसमें इसमें कैसे फिट करोगे, इसको कैसे यूज करोगे, सोच के बताओ। कोई अप्रोच नहीं? कोई बात नहीं, इधर देखो भाई, सोचने का टाइम इसलिए दे रहे थे क्योंकि एग्जाम में अगर मॉडिफाइड आ जाएगा तो कैसे करेंगे। देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें यू हैव टू अज्यूम दिस इज मेड ऑफ सो मेनी वायर्स, है ना। ये बताओ, यहाँ पे जैसे एक छोटा सा वायर ले लिया, ऐसा ऐसा, तो अगर इस वायर को इंटीग्रेट करते चले आएंगे क्या बन जाएगा? इसको इंटीग्रेट करते चले आए, ऐसे बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, तो क्या बन जाएगा? इट विल बिकम क्या? इट विल बिकम अ सेमी सर्कुलर डिस्क। हाँ या ना? बोलो। हाँ सर। इफ यू इंटीग्रेट दिस स्ट्रिप, ऐसे बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, सो इट विल मेक अ क्या? इट विल मेक अ डिस्क ना। समझा कि नहीं? क्लियर? सो वी विल अज्यूम अ सेमी सर्कुलर वायर जिसका सेंटर ऑफ मास वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज 2r/पाई। सो वी विल टेक दिस एज अ डीएम, छोटा सा मानेंगे डीएम। इसका डीएम मास कितना होगा? अच्छा, इफ यू टेक दिस स्ट्रिप, अगर इस स्ट्रिप को आप लेते हो
इसी वाले को। ठीक है, सो व्हाट विल बी द डीएम? इस स्ट्रिप का लेंथ कितना होगा? द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिप, it will be, the length will be pi r. Is it correct? We are assuming a variable radius r and this thickness is dr. So what will be the d? अच्छा, इसका लेंथ कितना हो जाएगा? अगर इस स्ट्रिप को आप देखो ऐसे लंबा लंबा खींच दो तो क्या होगा? इस स्ट्रिप को अगर आप ऐसे ले लो, so this length is pi r and this width is dr. So dm mass will be sigma into में pi r dr. Is it correct? बोलो. This will be differential area because differential area will be length into my width. So pi r into my dr. Is it correct? करेक्ट है? हाँ सर। ठीक है, इसको बस समझ लो, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी बता दूंगा क्यों नहीं है परेशान होने की जरूरत। तो दिस इज डीएम। अब वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डीएम मास विल लाई ऑन, कहाँ पे, कहाँ लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ मास बताओ? इसका लाई करेगा 2r/5। पीछे निकाल चुके हैं ना, पीछे निकाल चुके हैं ना, तो बस निकाल लो और आएगा यहीं कहीं cm। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वाई सी एम? एक्स सी एम तो ऑब्वियस है, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं, इट विल बी 0। वाई सी एम कैसे निकालेंगे? 2r/पाई, मतलब कि इस डी एम का सेंटर ऑफ मास डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। ठीक है, सो जस्ट पुट द वैल्यू 2r/पाई। डी एम कितना होता है? सिग्मा पाई आर डी आर। 0 to कहाँ जाएगा? अब रेडियस इंटीग्रेट होगा, 0 to लेके कैपिटल आर तक रेडियस इंटीग्रेट होगा। मुझे मालूम है आपको बहुत खतरनाक सा लग रहा होगा, लेकिन अप्रोच समझना बहुत ज़रूरी है। सिग्मा पाई आर डी आर, इंटीग्रेट दीज टर्म, यू कैन एलिमिनेट कांस्टेंट टर्म। सिग्मा कांस्टेंट है यहाँ पे सिग्मा कांस्टेंट है, यू कैन एलिमिनेट सिग्मा, यू कैन एलिमिनेट पाई। ठीक है, अब बताओ कितना आंसर आता है, बोलो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, इंटीग्रेट करके बताओ। सर वो 2r/π.dm क्यों किया? क्योंकि इस डीएम, जैसे हम लोग ये कर रहे थे यहाँ पे, ये वाला, इसमें क्या किया था, सबके सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, उस पोजीशन से मल्टीप्लाई किया था ना। हाँ सर। वही ऐसे में भी करेंगे, इस डीएम इस डीएम का सेंटर ऑफ मास लाएंगे 2r/पाई, तो उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हाँ। चलो आंसर बताओ कितना आ रहा है? आंसर इज 4r/3पाई। ठीक है, अल्टीमेटली यू हैव टू रिमेंबर दिस पोजीशन, ये याद रखनी है। ठीक है, 4r/3पाई आंसर आता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये कहाँ पे आएगा? दिस सेंटर ऑफ मास, इसकी हाइट कितनी आएगी? इट विल बी 4r/3पाई। समझा कि नहीं? समझ गया? हाँ सर। ठीक है, So, yes, it's from Purapur. यस बेटा। So, I didn't get 4r/3 pi. कैसे आएगा मैं बता दे रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन 2r² का इंटीग्रेशन विल बी 2r³/3पाई। r² का इंटीग्रेशन विल बी r³/3, और नीचे r का इंटीग्रेशन विल बी r²/2। व्हेन यू पुट द वैल्यू 0 to कैपिटल R, इट विल बी 4r/3पाई। करके देख लो, समझ गए? R. Oh, okay, something.
कोई डाउट तो पूछ सकते हो। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, तो इतने आपको याद करने हैं, सारे इंटीग्रेशन नहीं कराएंगे, ठीक है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि अप्रोच क्या होगी, ठीक है। जैसे इसको क्वेश्चन में बस अप्रोच बताओ, आप क्या अप्रोच लगा सकते हो, जितना भी आपको आता है, गलत सलत जैसे भी है। सपोज इफ यू टेक हॉलो हॉलो हेमी स्फेयर, ये किससे बना होगा बताओ। हॉलो हेमिस्फेयर को कैसे बना सकते हैं, हाउ वी कैन मेक दिस हॉलो हेमिस्फेयर, बताओ। ये हेमिस्फेयर है आपका, कहाँ से आ गया, दिस इज द हेमिस्फेयर, ऐसे, ठीक है। अब ये बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालने का क्या तरीका हो सकता है। दिस इज ऑफ रेडियस कैपिटल आर, क्या तरीका हो सकता है, हाउ यू कैन कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास, कैसे, क्या अप्रोच हो सकती है, व्हाट कैन बी द अप्रोच दिस क्वेश्चन, बताओ। एनी आइडिया। इसमें क्या कर सकते हैं, यू कैन मेक रिंग्स, सर्कुलर रिंग्स बना बना के कर सकते हैं ना। इफ इंटीग्रेट ऑल दी सर्कुलर रिंग्स, तो क्या बन जाएगा, इस सारे सर्कुलर रिंग को इंटीग्रेट करते जाओ तो ये हॉलो हेमिस्फीयर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो। एक रिंग के ऊपर ऐसे रखते चले जाओ, सो यू विल गेट अ हॉलो हेमिस्फीयर, हाँ या ना। क्लियर है, नहीं समझा? हाँ सर। ठीक है, इस वाले रिंग को इंटीग्रेट करते चले जाओ, एक के ऊपर एक रिंग रखते चले जाओ, क्या मिल जाएगा, यू विल गेट अ क्या, हेमिस्फीयर मिल जाएगा ना, हॉलो हेमिस्फीयर। तो अप्रोच पता होनी चाहिए, क्या अप्रोच लगाएंगे, समझा कि नहीं? इज इट क्लियर? क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसका क्या आता है, इसका सेंटर ऑफ मास आपको बस याद होना चाहिए। देखो ये तो आइडिया लगी गया होगा ना, दैट एक्सियम विल बी जीरो, हाँ या ना। वाईसीएम इसका क्या आता है, वाईसीएम इसका एट r/2, यहाँ पे आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, कहाँ पे आएगा, r/, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। फोर्थ वन क्या है, इट्स सॉलिड हेमिस्फीयर। इसमें व्हाट अप्रोच यू कैन डू, क्या लगा सकते हैं इसमें, व्हाट अप्रोच यू कैन अप्लाई इफ यू आर हैविंग सॉलिड वन, बताओ। इसमें दो अप्रोच लग सकती हैं, इधर यू कैन टेक अ डिस्क, ठीक है, इधर यू कैन टेक अ डिस्क, और व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। अगर इसके अंदर एक हॉलो हेमिस्फीयर रख दें, इसके अंदर एक हम हॉलो हेमिस्फीयर रख दें ऐसे, उसको इंटीग्रेट करते करते बड़ा कर दें, तो क्या हो जाएगा, कई सारे हॉलो हेमिस्फीयर अगर रखते चले जाओ तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, बोलो। कई सारे हॉलो हेमिस्फीयर ऐसे रखते चले जाओ अंदर, तो सॉलिड हेमिस्फीयर मिल जाएगा, हाँ या ना, बोलो। हाँ सर। ठीक है, सो इसका पोजीशन आता है, इसका पोजीशन कहाँ पे आएगा, इफ यू टेक अ सॉलिड हेमिस्फीयर, कितना आएगा पोजीशन, नीचे से इट इज 3r/8, तो पोजीशन इज 3r/8, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। 3r/8, इट इज 3r/8, इट विल बी क्लोजर टू द बेस बिकॉज द कोर, द मोर मास विल बी टुवर्ड्स द बेस, है ना, ऊपर कम है ना मास, नीचे ज्यादा है, सो इट विल बी क्लोजर टू द बेस, ठीक है, फ्रॉम बेस। इसका तो r/2 है, कहीं से भी ले लो बराबर ही हो गया ना, ऊपर नीचे हर जगह से, so it will be 3r/8 from base। क्लियर है, इज इट क्लियर? यस सर। चलो नोट कर लो, नोट कर लो। चलो अब दो और बच रहे हैं, एक है, ये क्या था, फोर्थ, फिफ्थ इज हॉलो कोन, विच कोन, राइट सर्कुलर, आड़ा टेढ़ा कोन नहीं, राइट सर्कुलर कोन।
इसका कहाँ होता है? इसका होता है सेंट्रोइड, पता है ट्रायंगल का सेंट्रोइड कहाँ पे होता है? एनी आइडिया? नो आइडिया। Sir, by the three medians made. h/3, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं आता है, सेंटर ऑफ मास यहाँ आता है, हॉलो है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिक्स वन इज सॉलिड, you have to remember only, right? Circular. ऐसा इसका सेंटर ऑफ मास आता है h/4, h/4 if height you are taking is, समझ गए? इज इट क्लियर? Yeah, sir. ठीक है, इतने आपको टिप्पे याद होने चाहिए, इन सबके टिप्पे याद होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल टिप्पे याद होना चाहिए किस तरीके से निकालेंगे इनको, निकालने मतलब, या अगर इनको नहीं याद रखोगे तो एग्जाम में मुस्कुराओगे सिर्फ, ठीक है, क्योंकि अब वहाँ पे एग्जाम में निकालने से उतर है, इतना लंबा निकाल तो नहीं पाओगे, ठीक है, इंटीग्रेट तो कर नहीं पाएंगे, तो आपको पूरा चार्ट में याद होना चाहिए, ठीक है। चलो नोट कर लो। चलो तो यहीं पे मैं लिख रहा हूँ सारे के सारे, मुझे बताओ, आप ही बताओगे कितना आ रहा है, सारे के सारे लाइन से बताते जाना। फर्स्ट वन, सेमी सर्कुलर वायर, तो सेमी सर्कुलर वायर का कहाँ पे आएगा? दिस इज अ सेमी सर्कुलर वायर, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? एट हाइट ऑफ 2r/pi. 2r/pi, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। सेकेंड वन इज सेमी सर्कुलर डिस्क, इसका if you take this one, इसको कहाँ पे आएगा? 4r/3pi. 4r/3pi, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, 2r/pi, इसका 4r/3pi, ठीक है, क्लियर है? थर्ड वन क्या था? हॉलो हेमिस्फेयर, the center mass of this hollow hemisphere will lie, कहाँ पे लाई करता था? It is at r/2, कहाँ पे? It will be at r/2, clear? Is it clear? Fourth one is solid hemisphere, इसे कहाँ पे लाई करेगा? कहाँ पे आएगा? It will be at 3r/8, कहाँ पे? बेस से 3r/8, वैसे तो इसके पास बनाना चाहिए, लेकिन ऐसे ही बस फिगर बना दिया मैंने, ठीक है, फ्रॉम बेस, ठीक है। देन हॉलो कोन का कहाँ पे? h/3,
ठीक है, सिक्स वन इज सॉलिड कोन। तो सॉलिड कोन का क्या हो जाएगा? जस्ट a minute. इसका it will be at h/4. Clear? Is it clear? So h is right Yes, beta. h/4. from the base, right? Yeah, from the base it is visible ना, ये तो दिख रहा है यहाँ पे, ये साफ साफ दिख रहा है, मैं बेस से तो मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, बेस से ही तो मेजर कर रहा है, देखो, है ना। चलो, सो दैट्स ऑल अबाउट सेंटर ऑफ मास। इससे ज़्यादा सेंटर ऑफ मास में नहीं पूछा जाएगा। सेंटर ऑफ मास इतना क्यों पढ़ रहे हैं? यू कैन मेक ऑल दिस फिगर इनटू पॉइंट मास। पोजीशन क्या रखोगे जो इनका सेंटर ऑफ मास है। इज इट क्लियर? क्लियर है? हाँ सर। चलो, तो थ्योरी आज यहीं पे खत्म करेंगे।